आज का किसान दुखी है और दुःख का सबसे बड़ा कारण है गौ माता का किसान से दूर होना और यूरिया के लिए लाइन लगना। और इसी किसान की दुविधा को दूर करने के लिए आज हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट से, जो गोबर और गौमूत्र से पूरी अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं। तो चलिए आज का हम पॉडकास्ट चालू करते जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। मैं जितेंद्र भट्ट, स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र सौसर में हमारी संस्था है, उसका मैं संचालक हूँ और पिछले 15 वर्षों से हम लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है तो समाज के लोग उसे उपेक्षा की नजर से देखते हैं और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसी गाय अंत में कत्ल खाने तक चली जाती है। मगर कभी हम लोग ये समझ नहीं पाए कि दूध तो गाय का बोनस है, सही जो गव्य है गाय के वो गोबर और गौमूत्र है। हमारे शास्त्रों में लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है और गौमूत्र धन्वंतरी, गाय के गोमूत्र में धन्वंतरी भगवान वास करते हैं जो आयुर्वेद के देवता है। इतना महत्व गोबर गोमूत्र का होने के बाद भी हम लोग गौ माता को छोड़ देते हैं दूध देना बंद कर देने के कारण, जो कि हमारे लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। आज यकीन नहीं करेंगे आप कि आयुर्वेद में लिखा है कि 60 से 70% जो आयुर्वेदिक वनस्पतियां है इसका शोधन गोमूत्र से होता है। गोमूत्र को महाऔषधि बोला गया है, यानी कैसे भी विष को, उपविष और महाविष को 3 दिन तक जब हम लोग गोमूत्र में रखते हैं तो प्राण रक्षक दवा बन जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पंचगव्य को परम औषधि बोला गया है। तो ये सब होने के बाद भी हम लोग गौ माता को गोमूत्र की नजर से नहीं देखते हैं कि औषधि के रूप में भी गोमूत्र का इस्तेमाल हो सकता है, कीटनाशक के रूप में गोमूत्र का इस्तेमाल हो सकता है और वो हो भी रहा है। पिछले कई वर्षों से कीटनाशक के रूप में और औषधियों के रूप में हो रहा है। तो बस इन्हीं चीजों को हम लोगों को समाज तक लेकर जाना चाहते हैं कि दूध के अलावा भी आप इन विषयों के ऊपर काम करिए। दूसरा, गोबर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो गोबर एक ऐसा गव्य है जो गाय सबसे अधिक मात्रा में देती है और ये हमारे कृषि का आधार है, हमारी जमीन का भोजन है गोबर। जमीन के अंदर रहने वाले जो हमारे मित्र कीटक हैं ये गोबर का रस खाते हैं और इनकी वृद्धि होती है और ये नेचुरली इनकी ग्रोथ होती है और हमारे जमीन को उर्वरता प्रदान करते हैं। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की स्थिति, पंजाब में, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां की जमीन इतनी कड़क हो गई है कि वहां पर पानी और हवा जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। जहां पर 35 एचपी के हार्स पावर के ट्रैक्टर से जुताई होती थी, आज वो 70 एचपी के हार्स पावर के ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो पा रही है। बैलों से जुताई करना तो काम असंभव हो चुका है। जमीन इतनी कड़क हो गई है क्योंकि हम लोगों ने इतना यूरिया, डीएपी, फास्फेट, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर दिया कि जमीन के अंदर रहने वाले हमारे जो मित्र कीटक हैं इनकी संख्या नगण्य की जैसी हो गई है। अगर हम अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जमीन जितनी है उतनी रहेगी, बढ़ने वाली नहीं है। किसान का बेटा है तो खेती किसानी ही करेगा, उसके बाद दूसरा पर्याय नहीं है। और जमीन जिस रफ्तार से बंजर होती जा रही है, बीमार होती जा रही है, आने वाले 10-15 सालों के बाद में हम लोग अनाज के दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे क्योंकि जमीन कुछ पैदा करने लायक नहीं बचेगी। उस समय की परिस्थितियों के बारे में सोचिए आप कि देश में कितना भीषण संकट की स्थिति उस समय पैदा हो जाएगी। अगर हम लोग उन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, तो गोबर गोमूत्र के बने हुए उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। अब ये तो हो गया कृषि के लिए। दूसरा, हम लोग आजकल होम डेकोर के लिए प्लास्टिक की बनी हुई चीजें, फाइबर की बनी हुई चीजें, सीमेंट की, पीओपी की बनी हुई चीजें, इवन मिट्टी को पकाकर जो हम लोग आर्टिकल्स बनाते हैं रिसाइकल नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल है इनको रिसाइकल होना। तो हम लोग कितना कचरा पैदा कर रहे हैं। आज सोचिए कि हम लोग क्या धरती को कचरे का अंबार बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कई कई एकड़ में डंपिंग यार्ड्स बने हुए हैं, उसमें से धुआं आ रहा है, बदबू आ रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जमीन के अंदर रहने वाले मित्र कीटों को खाने को नहीं मिल रहा है, वो मर रहे हैं, जमीन बंजर होती जा रही है। कई कई लाखों एकड़ जमीन बंजर होती जा रही है। कई देशों के सामने संकट बन गया कि ये जमीन क्या है, जो हमारा जो वेस्ट है इसको रिसाइकल कैसे किया जाए। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग गोबर के बने हुए उत्पाद, आप सोच भी नहीं सकते कि गोबर से इतने मजबूत उत्पाद हम लोग बना सकते हैं कि मिट्टी से भी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है, उसको पकाने की भी जरूरत नहीं है। तो मिट्टी के बर्तन को या किसी आर्टिकल्स को ऊपर छोड़ेंगे तो टूट जाएगा, मगर गोबर के लाइट वेट होते हैं और टूटते भी इतनी मजबूत होती है। और जमीन में डालेंगे तो खाद बन जाएगा, यानी 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक तो एक काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। गौ माता के गोबर का वैल्यू बढ़ने से लोग गाय को पालेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम लोगों ने छोटे छोटे मोल्ड डिजाइन किए हैं। मशीनें नहीं बनाई, मोल्ड्स बनाए। 200, 300, 400 रुपए के मोल्ड से आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स घर बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे बना सकते हैं, जो मशीन से बनाना भी नामुमकिन है। तो हर हाथ को काम भी मिलेगा। और गाय को धर्म संस्कृति का आधार बोला गया है, तो हमारी गाय को बचाने से हमारी धर्म संस्कृति बचेगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। इतना पवित्र कार्य है, यानी आप पैसा भी कमा रहे हो, साथ में आप कितना ब्लेसिंग्स ले रहे हो लोगों का, पर्यावरण का, गौ माता का।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से, जो हमारे भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, इनके जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, इनसे भी निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में ऑर्गेनिक फूड हो गया, ऑर्गेनिक अनाज हो गया, मसाले हो गए, इनका इस्तेमाल करें, गोबर की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करें अधिक से अधिक मात्रा में। हम लोग गौशाला को और गौ माता की सेवा के नाम पर गौशाला में दान दे देते हैं, और वो दान के माध्यम से गौशाला कब तक चलेगी, मगर गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। तो दान देने वाले का महत्व बढ़ जाता है, मगर गाय का महत्व नहीं बढ़ता है। गाय का महत्व तब बढ़ेगा जब आपके घर में, आपके पूजा घर में लेकर तो आपके डाइनिंग रूम से लेकर तो आपके लिविंग रूम तक गोबर के बने हुए आर्टिकल्स जब लोगों को दिखेंगे, तो वो पूछेंगे कि काय के बने, तो गोबर से बने। तो गौ माता के गोबर का महत्व लोगों को बढ़ेगा, समझ में आएगा। मत दीजिए दान, जितने का आप दान दे रहे हो उतने का अगर आपने प्लॉट भी खरीदी है, तो एक तो गौ माताएं स्वावलंबी हो जाएगी, गौशालाएं स्वावलंबी हो जाएगी, और गौ माता के गोबर गोमूत्र की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे से धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा और इसका क्रेज लोगों के अंदर बढ़ेगा। हम लोग बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं, कथाकारों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और वो भी इसके बारे में काफी अच्छी अवेयरनेस लोगों में और समाज के बीच में ला रहे हैं। तो ऐसे सब युवा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनके काम को सपोर्ट करें। और मेरा भी सभी लोगों से निवेदन है कि गोबर की, गोमूत्र की चीजों का इस्तेमाल करें अधिक से अधिक मात्रा में। जैसे कि आप बता रहे थे, आप फ्री में ट्रेनिंग सेशन कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग साल में एक शिविर दिवाली के जस्ट बाद तीसरे चौथे दिन से शुरू करते हैं, और वो 8 दिन का शिविर है। तो वो निःशुल्क शिविर होता है, उसमें कुछ भी हम लोग किसी से नहीं लेते हैं। हाँ, जो लोग सक्षम है, अगर वो अपने नाम से दीपक जलाना चाहे तो वहां पर हम लोग गौ माता के नाम से दीपक जलवाते हैं। यानी हम लोग जो अखंड दीपक जलाते हैं, पिछले साल 200 के आसपास अखंड दीपक जले थे, वो दीपक जलाने के पीछे का उद्देश्य है कि गौ माता का संवर्धन हो, किसानों का उज्जवल भविष्य, पर्यावरण की रक्षा, और जो हमारे आपके जैसे लोग अच्छा कार्य करें, इन सब लोगों का कल्याण है। ये 4 उद्देश्यों से हम लोग वहां पर अखंड दीपक 9 दिन तक जलाते हैं, घी और तिल के तेल के। कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान का बहुत महत्व है। उसी पीरियड में हमारा यहाँ निःशुल्क शिविर होता है। पिछले साल 2000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें से हम लोगों ने 80 लोगों को सिलेक्ट किया, 65 लोग पहुंच पाए। इस बार हम लोग 100 लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि 100 लोगों को हम लोग वहां निःशुल्क शिविर पे बुलाएंगे। ये वो लोग हैं जो किसी प्रकार से खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो खेती किसानी कर रहे हैं या गौपालक है, उन लोगों के लिए हम लोग वैसे कैंप लगाते हैं। वैसे हमारे जो जनरली कैंप होते हैं वो 7 दिन के होते हैं, और वो 7 दिन में हम लोग उनसे 11,000 चार्ज लेते हैं। मगर ये वाला शिविर हम लोग निःशुल्क रखते हैं, पूर्णतः निःशुल्क होता है, क्योंकि जो लोग असमर्थ हैं उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ शिविर करते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर उस शिविर में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको भैया से आप संपर्क कर सकते हैं, वो मुझ तक आपकी एप्लीकेशंस को पहुंचा देंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने कि सर ने इतना अथाह ज्ञान इतने मतलब संक्षिप्त में दिया, जिसको समझने के लिए और सीखने के लिए सालों लग जाएंगे। तो ऐसे हमारे भैया को नमस्कार और नमन है, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ।